अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंजर-ए-आम। कराची में एक बार फिर से अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक और चिराग बुझ गया। समझ से बालातर है, इस शहर को किसकी नजर लग गई। माएँ अपने बच्चों को इस दिन के लिए बड़ा करती हैं कि आओ उनको उठाओ, गायब करो, और फिर चंद दिन के बाद उनको मार के फेंक दिया जाए। आप जैसे कि देख रहे हैं मेरे पीछे ये टेंट लगा हुआ है, यहां पे आज सोएम है मीर रजा का नौजवान लड़का, 25 साल लड़का, जिसके ख्वाब थे, जिसकी उमंगें थी। उसका ख्वाब था कि कराची में एक ऐसा रेस्टोरेंट हो जो नाम पैदा करे, और वाकई नाम पैदा किया। अगर मीर रजा की बात की जाए, उसने सबसे पहले कराची के एक इलाके में काट, यानी कि एक स्टॉल टाइप जिसे काट कहा जाता है, वो उसने लगाया। वो इतना चलना शुरू हो गया, वहां पे कुकीज केक्स मिला करते थे और उसके ब्रांड का नाम था वॉफल्स मिला करते थे। जो नौजवान बच्चे हैं वो ज्यादातर आजकल कुकीज और केक्स के बड़े शौकीन मिजाज हैं। देखते ही देखते 4 ब्रांचेस कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मीर रजा ने खोल ली। कोई उसका सियासत से ताल्लुक नहीं, कोई उसकी दुश्मनी नहीं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब तो पुलिस बताएगी आया उसको क्यों उठाया। घर है उसका PCHS में, मैं जहां पे मौजूद हूं यह इलाका कहलाता है PECHS, और उसकी लाश बरामद होती है गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 की झाड़ियों से। एक गोली पहले तशद्दुद किया जाता है, फिर उसको दिल पर गोली मारकर फेंक दिया जाता है। क्या कसूर था मीर रजा का? उसका यह कसूर था कि उसका ब्रांड चमकना शुरू हो गया था। क्या प्रोफेशनल जेलसी थी या मामला कुछ और था? एक छोटी सी पोइट्री मैंने लिखी है उन माओं के नाम जिन्होंने इतने प्यारे खूबसूरत बच्चों को अपने कोख से जन्म दिया। वो पोइट्री मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं। कराची की माओं के नाम। कराची की माएं सालों की मेहनत, रातों की जाग, आंसुओं से सींच कर अपने बच्चों को जवान करती हैं ताकि वो उनका सहारा बन सकें। मगर ये शहर इतना बेरहम है, ये शहर इतना बेरहम है कि डाकू, नामालूम कातिल दिन दिहाड़े उनके बच्चों को उठाकर ले जाते हैं और चंद लम्हों में उनकी जिंदगी का चिराग गुल कर देते हैं। डॉक्टर आकाश भी चला गया। आपको याद होगा क्लिफ्टन में डॉक्टर आकाश जब बैंक से निकल रहे थे 50 लाख की अमाउंट लेकर, डाकुओं ने फायरिंग कर दी, बेदर्दी से कत्ल कर दिया डॉक्टर आकाश को। 25 साल मीर रजा अली भी चला गया और मां बाप की उम्मीदें मट्टी में मिल गईं। यहां रियासत कहां है? सिर्फ कब्रिस्तान भर रहे हैं, सिर्फ कब्रिस्तान भर रहे हैं, और माएं रो रही हैं। आखिर वो माएं कहां पर जाएं जिन्होंने अपने लख्ते जिगर को पाला पोसा बड़ा किया। आप यकीन करें कि जब जब इस तरह के प्रोग्राम्स मैं करता हूं ना, दिल खून के आंसू रो रहा होता है। अकलौता बच्चा, जिस माँ बाप का अकलौता बच्चा हो, आप ये सोचें कि उनके दिल पे क्या बीतती होगी। ये रियासत की जिम्मेदारी होती है। आज अगर बात की जाए, आज जहां पे मौजूद हूं, आज तो मीर रजा चला गया, कल डॉक्टर आकाश चला गया, कल को आपका बच्चा भी हो सकता है अगर आप लोगों ने इसकी आवाज नहीं उठाई। सूबे सिंध की अगर बात की जाए, स्पेशली कराची की बात की जाए, हाईली पेड टैक्स यहां से इकट्ठा होता है। वो टैक्स इस दिन के लिए देते हैं कि हमारे बच्चों की लाशें मिले झाड़ियों से। अभी ऑफ द कैमरा मीर रजा के वालिद साहब से जब मैं गले मिला, उस बाप की वो तड़प, वो 25 साल प्यार अपने बेटे के साथ, मेरे पास अल्फाज नहीं है।
मीर रजा के वालिद साहब कह रहे थे मुझे, मेरा कसूर क्या है? मेरा बेटा सिंपली एक कारोबार चला रहा था। ये उन्होंने मुझे कहा कि कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं थी, कोई सियासी दुश्मनी नहीं थी। उनका ये कहना है कि शायद प्रोफेशनल जेलसी हो सकती है। हमारे घर के बच्चे, मैं अपने घर के बच्चों की बात कर रहा हूं, हमारे घर के बच्चे मीर रजा के ब्रांड को बहुत पसंद करते थे। जब से उसने कार्ड खोला, फिर मुख्तलिफ ब्रांचेस खोली, डिफेंस में, नाज़िमाबाद में, बहादुराबाद में, अभी और ब्रांचेस खोलने जा रहा था। इतना खूबसूरत लड़का। बस मैं यही कहूंगा, ऐसा लगता है कि शायद इस शहर में नौजवानों की लाशें उठाने के लिए हम लोग रह गए। ये शहर, मुझे तो ऐसे ही लगता है, बदनसीब होता जा रहा है कराची वालों के लिए। कभी हम बात करते हैं कराची की सड़कों की, कभी हम बात करते हैं डकैतों के हवाले से, पैसे निकाल के निकलो, मार देते हैं। कभी हम बात करते हैं कारोबार हमारा अच्छा चलना शुरू हो जाए, लोगों को प्रोफेशनल जेलसी शुरू हो जाती है, उठा के मार देते हैं। अभी मैं मीर रजा के घर के बाहर मौजूद, आप देख रहे हैं कि पीछे टेंट यहाँ पे लगा हुआ है, स्वयं आज है। चलते हैं उसकी फैमिली से बात करते हैं। आज हम जो है आवाज बनने जा रहे हैं मीर रजा की। गुजारिश है आईजी सिंध जावेद आलम ओडो साहब से, गुजारिश है पुलिस चीफ कराची आजाद खान साहब से, गुजारिश है डीआईजी ईस्ट, गुजारिश है एसएसपी ईस्ट से, खुदारा दोनों हाथ जोड़ के अमजद चौधरी कह रहा है कि हमारे बच्चों को बचा लें, इससे पहले किसी और मीर रजा को इस तरह उठा के मार दिया जाए। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर आम जारी है। जी नाज़रीन, आपने मेरा इंट्रो सुना और इंट्रो में इन शॉर्ट मैंने बहुत कुछ बता दिया। माओ की पोइट्री भी सुनाई कि शायद ऐसा लगता है कि माएँ अपने कोख से जन्म देती हैं बच्चों को, पालती हैं, बड़ा करती हैं कि हमारा सहारा बनेंगे ये बच्चे बुढ़ापे में। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जब बच्चा इस काबिल हो जाता है तो उसको इस शहर के अंदर किडनैप करने के बाद मार के फेंक दिया जाता है। और अभी तो वो वेल सेटल्ड होने जा रहा था, अभी उसने ब्रांचेस खोली थी। उस बच्चे ने बहुत मेहनत की थी। पहले कार्ट, जिस तरह मैंने कहा, कार्ट से शुरुआत की। एक कार्ट होता है जिस तरह एक फिक्स स्टॉल लगा दिया जाता है, वहां से शुरुआत की। फिर उसने दुकानें मुख्तलिफ कराची के इलाकों में लेना शुरू की। लेकिन ये शहर ऐसा लगता है कि बदनसीब हो गया है कराची वालों के लिए। अब यहाँ पे किसी की जान का कुछ नहीं पता। कभी हम बात कर रहे होते हैं, यहाँ पे एटीएम के बाहर से पैसे निकाल के निकले, चलो जी लूट लो, वही गोली मार दो। कभी हम बात कर रहे होते हैं बैंक से पैसे लेके निकले, मार दो। कभी हम बात करते हैं यहाँ पे दिन दहाड़े यहाँ पे मोबाइल स्नैचिंग करते हुए मार दिया जाता है। कभी हम बात करते हैं डॉक्टर आकाश की, कभी हम बात करते हैं जहां पे मौजूद हूं मैं, मीर रजा की। आइए मेरे साथ मौजूद हैं मीर रजा के पड़ोसी, और मुझे ऑफ द कैमरा इन्होंने बताया कि मेरे हाथों का बच्चा है, वो मेरे सामने बड़ा हुआ है वो। और जो जवान मौत होती है ना, उसका सदमा बहुत, जख्म बहुत बड़ा होता है और बड़ा गहरा जख्म होता है। आइए इनसे बात करते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम सुहेल हाशिम है, मेरा पड़ोसी है मीर के बेटे रजा। मेरा पड़ोसी नहीं, मेरा बच्चा था। रजा एक दुनिया था, दुनिया, ये दुनिया उजड़ गई हमारी। ये रजा नहीं गया, दुनिया चली गई हमारी। ये बच्चा सदियों में पैदा होता है, ऐसा बच्चा जो माँ जन्म देती है ना, सदियों में बच्चा पैदा होता है। इस बच्चे ने इतना प्रोग्रेस किया, इतना प्रोग्रेस किया, इसको नहीं पता था इस लावारी शहर में कल इसके साथ क्या होने वाला है। हम बोलते हैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आज रजा के साथ हुआ है, कल को दूसरे डॉक्टर के साथ भी कल हुआ था, कल एटीएम वालों के। खुदारा कोई ऐसा कोई काम करें जिससे माओ की खोदे ना उजड़े। ये बच्चे हमारा सरमाया है, इसको हम किस तरीके से बनाते हैं। इस बच्चों की हिफाजत के लिए अल्लाह, जैसे आप अपने बच्चों की हिफाजत करते हैं, हमारे बच्चों की हिफाजत करो। ये बच्चा IBS से ट्रेनिंग लेकर इसने अपने आप को जिस तरीके से बनाया, अपने छोटे से बड़े होकर आज ही जितना छोटा था ना, इसने
कद अपना इतना ऊंचा कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह कि एक छोटा सा स्टॉल लेकर इसने अपनी दुकानें बनाई। दुकानें बनाने के बाद काम अपना शुरू किया। इस काम से उसने प्रोग्रेस किया। इस प्रोग्रेस के जरिए में उसको क्या मिला, इस शहर को बनाने में उसने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। इस जो पीछे ब्लॉक 2 के अंदर आप देख रहे हो, कल आप अगर देखते तो समंदर था, इंसानों का समंदर था। इस इंसानों के समंदर के अंदर रजा ही नहीं था, रजा चला गया, हमारी दुनिया उछड़ गई, हमारा बच्चा चला गया। इन हुक्मरानों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बिल्कुल हुक्मरानों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मीर रजा की अगर बात की जाए, हबीब पब्लिक स्कूल से उसने स्कूलिंग की, फिर माँ बाप ने बड़ा पैसा लगाया उस बच्चे के ऊपर, फिर IBA से उसने अपनी हायर एजुकेशन, अपनी फर्दर जो उसकी प्रोफेशनल एजुकेशन थी वो उसने हासिल की। ये इसका शौक था कि एक ऐसा कराची के अंदर कुकीज़ केक्स का एक ऐसा कैफ़े रेस्टोरेंट होना चाहिए जहाँ पे मैं अपनी नौजवान नस्ल को एक नया टेस्ट दूँ। और वाकई नो डाउट, मैंने जिस तरह अपने इंट्रो में आपको बताया कि हमारे घर के बच्चे भी जो उसके कुकीज़ हैं, केक्स हैं, उसके शदाई हैं। वॉफल्स की अगर बात की जाए, इसका जो ब्रांड है उससे अच्छे वो कुकीज़ कहीं नहीं मिलते। और प्रोफेशनल जेलसी हो सकती है, जिस तरह वालिद साहब ने बताया कि वो माशाल्लाह दिन ब दिन वो तरक्की कर रहा था। अच्छा, ये बड़ा अलमिया है यहाँ पे ना, ये इस शहर में, ना सिर्फ मैं शहर की बात कर, पूरे पाकिस्तान में हमारे यहाँ एक कल्चर में ये हमारे रस गया है कि अगर कोई तरक्की कर रहा है ना, हम लोग खुद ही, हम सब शामिल हैं, हम लोग का जेलस होना शुरू हो जाते हैं, ये आगे कैसे बढ़ रहा है। ये तो कल का बच्चा है हमारे सामने। बड़े बड़े कैफेज, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, जहाँ पे उसने अपना कैफे, अपना रेस्टोरेंट खोला हुआ था, वो नहीं चल पा रहे थे, इसका चल पा रहा था। वो ये सोचते होंगे कि हमने अपनी जिंदगियां दे दी। ये कल का बच्चा आया, 2-4 साल हुए, आते ही किस तरह छा गया। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये नहीं पता कि हसद नहीं करनी चाहिए। खुदा ने ये जो माथे की लकीरें ना, जितना आपका रिस्क लिखा है उतना ही आपको मिलेगा, ना तो उससे ज्यादा मिलेगा, ना तो उससे कम मिलेगा। और जो FIR लॉन्च है वो फिरोजाबाद थाने में लॉन्च की गई है। लाश मिली है उसकी गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 की झाड़ियों से। बड़ी बेदर्दी के साथ उसको पहले पता नहीं किस तरह उसमें तशद्दुद किया, उसको मारा पीटा, उसके बाद उसके दिल पे गोली मार दी गई। पता नहीं कितना उसको मारा, किस तरीके से उस पर तशद्दुद किया गया। वो किस तरह अपने माँ बाप को पुकार रहा होगा, अपने जो उसके दोस्त अहबाब हैं उनको पुकार रहा होगा, मुझे बचा लो। लेकिन जाहिर है 2 दिन उसको किडनैप रखा। आखिर क्या वजह थी, क्या फैक्टर था, ये तो पुलिस ही जान सकती है कि उसको क्यों उठाया, क्यों मारा, क्या वजह थी। क्योंकि मुझे जो बताया जा रहा है ना, वो सिर्फ अपने काम को फोकस करता था। उसकी यारी दोस्ती भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, वो अपनी काम से मोहब्बत करता था, उसका काम ही उसका दोस्त था। लेकिन ये नहीं पता था माँ बाप को, वो बेचारा निकलता है, आता है, जाता है, उसके पीछे कौन लोग आंखें रख के बैठे हुए थे कि उसको मारना चाह रहे थे। जी, मैं आपसे बस एक ही हुकूमत से मैं एक ही इंतज़ार करता हूँ कि जैसे रजा को लेकर इन्होंने जिस तरीके से, बस हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए, हमें इनसे इंसाफ चाहिए। हमारे को जैसे हमारे बच्चों को जो भी किया, हमें इंसाफ चाहिए, बस हमें और कोई इनसे। अच्छा जनाब, मुझे ये बताएं कि आपका भी अखबार से ताल्लुक है, आपने इस शहर में 35-40 साल से आप अखबार का काम कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि 35-40 सालों में इस शहर का उतार चढ़ाव आपने बहुत करीब से देखा। आप क्या समझते हैं कि ये जो हमारे बच्चों को इस तरह उठा के मार के फेंक रहे हैं, क्या माजी में ऐसा होता था? कुछ शेयर करेंगे अपना ये सहाफती तजुर्बा? यार ये जो 10-12 साल हो गए ना, 10-12 साल के अंदर ऐसा हो गया कि हम कराची वाले तो लावारिस हो गए हैं। हमारा कोई वारिस नहीं है इस शहर के अंदर। इस तरीके जिसको जो चाहे, जो करता है चाहे चला जाए। हम तो बेबस होकर रह गए कि मैंने 10-40 साल से मैं काम कर रहा हूँ, मैंने कभी भी ऐसा बुरा वक्त नहीं देखा कि आप किसी के बच्चे को ले जाओ, मार के फेंक दो, कोई मसला नहीं है। यहाँ तो लोग जानवर के बच्चे को भी नहीं मारते जिस तरीके से। बस ये जो अब जो 10-12 साल के अंदर जो हो रहा है ना, ये कोई भी इसका कोई पुरसान हाल पूछने वाला नहीं है। या तो हमारा कोई वारिस नहीं है, अल्लाह पाक हमें वारिस दे दे। बस इस शहर हम तो एक ही बात करते हैं यार, बस ये इनके बच्चों के साथ हो तो इनको पता चले, इनके बच्चों के साथ नहीं हो रहा, क्योंकि ये VIP प्रोटोकॉल पे घूमते हैं। हम लोग मेहनत करते निकलना, हमको पता नहीं होता हमारे पीछे क्या होना है। अगर आए दिन हमें टैंकर को चल देती है, आए दिन हमें देखो तो कोई बस वाला हमें मार देता है, आए देखो ATM के बाहर गोली मार देते हैं, आदमी देखो स्नैकिंग होती है उसमें मार दिया जाता है। कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई हमारा पुरसान हाल पूछने। बात हकीकत है कि इस शहर में ना, कभी मैं प्रोग्राम कर रहा होता हूँ टैंकर के हवाले से, कभी मैं प्रोग्राम कर रहा होता हूँ फला जगह पे जो है वो जी बंदे को मोबाइल छीनते हुए मार दिया। कभी मैं पुलिस से भी ये सवाल करना चाहता हूँ कि ये पुलिस की जिम्मेदारी है, जो शहरी पुलिस होती है ना, ये जो एजेंसीज हैं ये तो बाद में आती हैं।
लेकिन पहले तो शहरी पुलिस आती है ना, ये पुलिस का काम है, इलाकाई मुतालका थाने का काम है, ये जो दीगर हमारे पुलिस स्टेशंस हैं ये उनका काम है कि चेक एंड बैलेंस रखना और फिर इंसाफ दिलवाना। पुलिस का बड़ा अहम किरदार है। अच्छा, कोर्ट्स में मैटर तो बाद में जाता है, जो रिपोर्ट पेश की जाती है उसी पे जज साहब जो है वो फैसला सुनाते हैं। लेकिन क्या हम लोग अपने बच्चों की इसी तरह आवाज बनते रहेंगे? ये वो दिन भी आएगा जिस दिन मैं अच्छा अच्छा दिखा दूंगा इस शहर को। हम क्या करें, हमें मिलते ही ऐसे टॉपिक है। मैं यकीन माने कि महीने में एक आध टॉपिक ऐसा कर रहा होता हूं जिसके अंदर इसी तरह मोबाइल स्नैच करते हुए मार दिया, पैसे छीनते हुए मार दिया, किडनैप करके मार दिया। ये तो अभी देखे ना, मैंने अभी एक प्रोग्राम किया जिसमें जो हमारे जो सुनार का जो कारोबार करते हैं उनको किस तरह अपना ही बंदा भत्ते की पर्चियां पहुंचा रहा था। क्या कारोबार छोड़ दे, कारोबार करना छोड़ दे? बंदा किस पे भरोसा करे? अब तो ऐसा लगता है कि अपने साय से भी डरना चाहिए। अब ऐसे कराची के जो मामला होते हुए जा रहे हैं, फिर जब हम बात करते हैं ना पंजाब की, मैं आपको चैलेंज करता हूं, पंजाब में ऐसे वाकयात नहीं है। ना उधर मोबाइल छीनता है, ना उधर डकैत आपका बैंक से निकलते हुए आपके पैसे छीनते हैं, ना इस तरह बच्चों को उठा के मार दिया जाता है। उधर पता कौन से मैटर्स हैं? उधर घरेलू झगड़े हैं, उधर जायदाद के बंटवारे का झगड़ा है। लेकिन यहां पर पता ही कुछ नहीं है। और यहां पे तो वैसे भी कोई किसी के पैसे खा जाए एफआईआर कटवाने, ऐसा लगता है कि हम लोग ही एक्यूज हैं, हम लोगों ने पैसे खाए, जबकि हम लेनदार हैं। ऐसा लगता है समटाइम्स के थाने में जाओ हम ही मुजरिम हैं। यहां पे इंसाफ तो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आता। अभी आज जिस तरह मैंने बताया, कल दफनाया है मीर रजा को, आज यहां पर सोए में, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एसएचओ अदील साहब जो है वो फिरोजाबाद के, वो देख रहे, लुक आफ्टर कर रहे हैं। अभी वो सुराग निकालेंगे, अल्लाह करे वहां तक पहुंच जाए, पता चल जाए कौन है, क्योंकि अभी तो पूरा उसका मोबाइल चेक होगा, उसकी पूरी इंक्वायरी होगी, फिर उसके बाद उसके जो दोस्त अहबाब हैं उनसे पूछताछ की जाएगी। सर्कल का बड़ा अहम किरदार होता है। और ये भी हो सकता है शायद लेन देन का मामला होना, क्योंकि कारोबारी बंदा था, वो था तो नौजवान, लेकिन कारोबार वो एक अच्छे लेवल पे, अच्छे पैमाने पे कर रहा था। ये सारे जो बातें मैं कर रहा हूं ना, ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि इस पे चेक एंड बैलेंस करें। उसका मोबाइल जो है ना इस वक्त वो बहुत अहम है, और उसमें जो है वो बहुत सारी चीजें, जब उसका जो सारा रिकॉर्ड निकालेंगे और उसमें एक एक चीज उसकी पता चल जाएगी। मुझे ये बताएं कि आईजी सिंध साहब से, पुलिस चीफ कराची से कुछ कहना चाहेंगे? मुझे तो ये बोलते हुए सच बताऊं, मैं मुझे अच्छा नहीं लग, शर्म सी आ रही, मैं क्या मैसेज उनको दिलवाऊं? उनको नहीं नजर आ रहा कि इस शहर में क्या हो रहा है। बस जो बात आपकी वही बात मैं भी करूँगा, तो शर्म इनको आती नहीं है। मगर ये है कि मैं बोलता हूँ चलो कोई तो मामला ऐसा करो, एक मसला हल करके तो बता दो कराची का। असल में मसला पता है, कल मेरा छोटा नवासा है, 3 साल का है, उसने मुझसे बोला अब्बा रजा कब आएगा, मुझसे कह रहा है। मेरे नवासे 3 हैं, यहाँ पे आते हैं। वो मुझसे बोला अब्बा ये किडनैप हो गया। वो बच्चे को आज उसके जहन में ये बात आ गई, किडनैप 3 साल का बच्चा है मेरा। आप कितने साल से जानते थे मीर रजा को? मीर रजा को समझ लो कि मैं जानता तो 10 साल से, मगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं उससे 10 साल भी कम नहीं होते, 1 दिहाई है। मेरे ऐसा लगता है कि बच्चा हमारे घर का, मेरा बच्चा इसका बच्चा सेम, हम दोनों ये बच्चे। वो किस टाइम जाता था अपने काम पे? वो बच्चा सुबह रात को 10 बजे निकलता था अपने काम के लिए, सुबह 3:30-4 बजे आता था अपने काम से। वो सिर्फ बंदा अपने कंसर्ट काम से ही था। कभी स्टॉल वगैरह लगाना, किसी प्रोग्राम में जाना, और काम से कभी नहीं। मिलने का अंदाज उस बंदे का ऐसे अस्सलाम वालेकुम भाईजान, उसका अंदाज और कोई अंदाज नहीं था। वो बंदा हीरा बंदा। आपका नाम क्या? मेरा नाम सुहेल हाशिम है। सुहेल भाई, देखिए आपने भी इतने अरसे से सहाबत करते हुए आ रहे हैं, बराबर में आप इनके रहते हैं। मैं ये कहता हूँ कि कोई ऐसा या तो रूल एंड रेगुलेशन बनाया जाए यहाँ पर। हमारे यहाँ तो सिस्टम ही नहीं है सुहेल साहब, सिस्टम है ही नहीं यहाँ पे। हम फिर बात करते हैं, आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, कल किसी और जगह पे जाके खड़ा होकर इसी तरह प्रोग्राम कर रहा हूँ। तो आप मुझे बताएं ना, ये जो माएँ पैदा करती हैं, अब मैं ये सोच रहा हूँ, मैं वाले साहब से मिला, अभी माँ अंदर मौजूद है, उस माँ का क्या हाल होगा सर, जिस माँ ने 25 साल, अभी तो उस पे उसकी शादी भी नहीं हुई थी, अभी तो सेहरा पहनाना था। आप बताएं ना, उसके जो ख्वाब थे, माँ के बाप के जो ख्वाब थे, बाप जिस तरह रो रहा था मेरे गले रख के, सर मैं आई एम स्पीचलेस। आप यकीन करें कि मुझे तो समझ में नहीं आती, मैं जब आप लोगों के पास आता हूँ क्या सवाल करूँ, क्या आप लोगों से पूछूं। मतलब ये जो हमारे जो लोग हैं जो इस शहर को चला रहे हैं, हाईली पेड, मैंने अपने इंट्रो में भी कहा, ये टैक्स ये शहर देता है। वो टैक्स देने का जो हमारा मकसद है, क्या ये है कि हम ये टैक्स इस मद में दे रहे हैं कि हमारे बच्चों की लाशें में दी जाए? ये सोचने की बात है ना, ये अलमी है। इस चीज को खत्म करने के लिए ना सर स्टैंड बेड़ा उठाना पड़ेगा, नहीं तो ये वाकयात होते रहेंगे। जब कोई सरकारी मामलात के अंदर जब किसी की निशानदेही होती है ना, तो इवन 12 घंटे में बंदा मिल जाता है। ऐसे ही होता है। अभी रिसेंटली मैं मीर की रजा की बात नहीं कर रहा, और कराची में जितने भी केसेस उठा लो, वो 6-6 महीने हो गए उनको चेहरे, अभी डकैतों के चेहरे वायरल होते हैं, उनको कोई ढूंढता नहीं है।
ये मिजाज के वायरल हो जाते चेहरे, उनको कोई ढूंढता नहीं है, उनको नजर नहीं आते। और अगर इनके घर में कोई डकैती होती है तो दो घंटे में बंदे अवेलेबल हो जाते हैं। मेरी तो ये समझ में नहीं आता है क्या। बहुत शुक्रिया सुहेल साहब। और नाज़रीन, मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि ये जिन्होंने मारा है उन्होंने पूरी कोशिश की उसके मुंह पे तेजाब फेंकने की कि उसका चेहरा भी नुमाया ना हो, लेकिन वो तो खुदा का शुक्र है कि ऐसा ना हुआ और चेहरा नुमाया हो गया। पता चल गया कि ये मीर रजा है। ये एक दिल खराश वाकया एक बार फिर से, बल्कि बार बार ये रिपीट हो रहे हैं। ये हमारी पुलिस के मुंह पे तमाशा है कि ये जो मैं कहता हूं कि पर्सनली दुश्मनी हो या कुछ भी हो, लेकिन कोई ऐसा लायमल बनाना पड़ेगा कि ये जो मामला बढ़ते हुए जा रहे हैं इसको रोकने के लिए। वरना मैं वही आपको बात बता रहा हूं कि शायद इस शहर के ये जो वालिदैन है ना, अपने बच्चों को, नौजवान बच्चों को लेके ये शहर छोड़ देंगे। लग ऐसे ही रहे, एक यहाँ की सड़कें टूटी, ना पानी, ना बिजली, ना गैस, ऊपर से फिर एक तो ये दर्द हमें, ऊपर से फिर ये दर्द कि हमारे बच्चों को उठा के मार दिया जाता है। तो फिर शहर तो छोड़ेंगे ना। ये बात जो है मैं कर रहा हूं, ये बात हकीकत है। बहुत सारे लोग मेरे अपने जानने वाले ये शहर छोड़ के लाहौर, इस्लामाबाद मूव हो गए। वो कह रहे हैं कराची से बहुत बेटर है। अब देखें ना ये कि हमारे सिंध गवर्नमेंट, और अभी पूछूंगा मैं इनसे यहाँ पे कौन कौन आया, कोई आया यहाँ पे तस्वीरें खिंचवाने के लिए या नहीं आया, क्योंकि तस्वीरें खिंचवाते हैं, बनते तो कोई आवाज़ है नहीं, बस कह के चले आते। 2 घंटे में भी हम लोग आपको जवाब दे रहे हैं। अभी इंशाल्लाह ताला पुलिस एक्टिव हो जाएगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आज यहाँ पर हम आए ना, ये जो आवाज़ बन रहे हैं, अभी यहाँ पे लोगों का तांता बंधा हुआ है। लोग आएंगे, जो मैं बात कर रहा हूँ, जो सियासी लोग हैं, जो सरकारी लोग हैं, वो आएंगे यहाँ पे और तस्वीरें खिंचवाएंगे, चले जाएंगे। फिर ये मामला थम सा जाएगा, फिर एक और वाकया हो जाएगा, फिर सब उसके पीछे लग जाएंगे। रही आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, आप लोग देख रहे होंगे दिलखराश वाकया, और यकीनन जो कैमरे के उस पार जो माएँ प्रोग्राम देख रही होंगी वो दिल पकड़ के बैठ गई होंगी। उनको मीर रजा की शक्ल में अपना बच्चा नजर आ रहा होगा। इस वक्त मीर रजा के मामू मेरे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। मामू भांजे का एक बड़ा क्लोज रिलेशन होता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, मैं क्या खुश आमदीद कहूँ आपको, समझ से बाला तरह के इस शहर में ये अलमिया है कि यहाँ पे हमारे बच्चों को, जिस तरह माजी में भी, ये कोई पहला वाकया नहीं है। मुझे पहले ये बताएं कि ज़ाहिर आपकी हाथों का बच्चा, क्या कहना चाहेंगे मीर रजा के बारे में? इससे प्यारा बच्चा मैंने नहीं देखा। मतलब हर किसी की मदद के लिए हर जगह खड़ा होने वाला बच्चा, इतना नरम दिल वाला बच्चा, इतना मिलनसार बच्चा, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। और शायद अच्छे लोगों को अल्लाह जल्दी बुला लेता है। तो इसी तरह का कोई इसके साथ भी सिलसिला है। उसकी कितनी मेहनत शामिल है। हबीब पब्लिक से पढ़ा, फिर IBA से पढ़ा, फिर उसने अपना एक सिलसिला, एक कारोबार शुरू किया, छोटे पैमाने में शुरू किया, एक स्टॉल लगाया जिसे कार्ड कहा जाता है, फिर उसके बाद दुकानें ली उसने। तो क्या, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आपको भी बता रहा हूँ नाज़रीन, आपको भी बता रहा हूँ, ये है कोई अपना ही। ये कोई इसकी ऐसी होता है ना कि समटाइम्स जो साथ उठने बैठने वाले होते, पहले तो पुलिस को चाहिए जो उसके साथ जो रोज उठते बैठते थे ना। मुझे अभी एक और चीज बताई कि जो उसका मोबाइल था ना, वो बिल्कुल रिफ्रेश कर दिया गया है, उसके अंदर डाटा ही नहीं है। क्या ऐसा है? देखिए, अभी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं है। अभी मुझे बताया ये जो हमारे आपके पड़ोसी हैं, उन्होंने बताया कि इसका मोबाइल का डाटा, आई डोंट थिंक कि किसी के पास भी कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन अभी तक आई है। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, बट हमारे पास इन्फॉर्मेशन अभी तक कोई इस तरह की नहीं आई कि कोई चीज़ मिली है या कोई डेटा वाइप आउट हुआ है। अच्छा, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से आप मुतमईन हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लोज कोऑर्डिनेशन में है, हर चीज़ पे अपडेट रख रहे हैं। तो इंशाल्लाह जल्दी वो कामयाब भी होंगे और हमारे बच्चे के कातिलों को कैफरे किरदार तक। और एक बेटा, अकलौता बेटा, बिल्कुल, मतलब बाप तो मर गया ना, उसकी तो कमर टूट गई। प्यारा बच्चा हमारा ले गया। मतलब कितना जालिम दिल इंसान होगा जिसने एक जान लेते हुए सोचा नहीं 2 दफ़ा कि मैं एक जान ले रहा हूँ, जो कि इतने सारे लोगों की जान एक साथ लेके चला जाएगा। जनाब, पढ़ा लिखा लड़का और माशाल्लाह अच्छे एरिया में, ये कराची का पोश एरिया है, यहाँ पे रहता था ना, उसका किसी से दुश्मनी ना कुछ, जो मुझे बताया जा रहा है। कुछ कहना चाहेंगे जाते थे IG सिंध से, CM सिंध से या दीगर लोगों से? बस दरख्वास्त यही है कि हमारे बच्चों को सेफ्टी दें, हम मेरे बच्चे रजा के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएं और उनको इबरत का निशान बनाएं, ताकि आइंदा कोई इस तरह का काम करते हुए 2 दफ़ा सोचें। चले जी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, इबरत का निशान बनाना बहुत ज़रूरी है अगर आप लोग चाहते हैं इस वाक़ियात में, कराची शहर में कमी आ जाए। रही आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है।
नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मीर रज़ा के वालिद साहब के साथ और उनके साथ मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी कराची मनम ज़फ़र साहब। उनसे भी बात करेंगे। पहले वालिद साहब से बात करते हैं। बहुत बड़ा सदमा उस बाप के लिए जिसने 25 साल उसको बड़ा किया। हबीब पब्लिक स्कूल से वो उसने स्कूलिंग की, फिर एक मशहूर IBA। हर शख्स का ख्वाब होता है, हर बच्चे का ख्वाब होता है IBA में एडमिशन होना, उधर से तालीम हासिल करना। लेकिन ये नहीं पता था कि वो IBA के साथ साथ उसको शौक था कुछ करने का, उसमें उमंग थी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टैलेंटेड होते हैं। उसने एक छोटा सा कार्ट कराची के एक मशहूर मारूफ जगह पे उसने लगाया। वो देखते ही देखते वो माशाल्लाह दुकान में तब्दील हो गया। एक दुकान में तब्दील नहीं हुआ, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, पोश एरियाज में। और यकीनन आपके बच्चे भी वो कुकीज केक्स खा के लुत्फ अंदोज होते होंगे। लेकिन अब वो जो मास्टरमाइंड बंदा था, जो बनाने वाला था, जो लेकर आने वाला था, वो ही नहीं रहा। दीगर हमारे चले आए शहरों में वहां पे इस तरह के मामला जिस तरह पहले भी मैं ये बोलता हुआ नहीं है। आइए वालिद साहब से बात करते हैं। बहुत गम से निढाल हैं और अकलौता बेटा। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताएं कि कोई पुलिस से आप मुतमईन हैं, जो SHO फिरोजाबाद हैं और उनकी इन्वेस्टिगेशन से? जी मुतमईन। कहाँ तक इन्वेस्टिगेशन पहुंची है? अभी जाए वक़्वा पे ही लगे हैं। अभी तो देखें, आज शाम तक मैं बता सकूंगा। अभी मैं इस चीज़ के बारे में कुछ बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि सिर्फ अभी इतना पता है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन इतनी चल रही है कि CDR, मोबाइल रिकवरी, ये ज़रा चीज़ें हो जाएं तो ही मैं अभी इसमें कोई मदाखलत नहीं करना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ बस इसको कैसे किरदार तक पहुँचाना है। हमने ये व्रत का निशान बनाना है आगे के मुस्तकिल के बच्चों के लिए। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि हम ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि मीर रज़ा को इंसाफ दिलवाना, ताकि उसके कातलों तक पहुँचना। तो कुछ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि किस टाइम जाता था, किस टाइम वो आता था घर पे? बेसिकली जो भादराबाद पे इनकी शॉप है वो शाम के टाइम ओपन होती है। 5 बजे ओपनिंग टाइम है, 3:30 पौने 4 तक क्लोजिंग टाइम है इनका। वो क्लोज करके पैकअप करके वहाँ से आते आते 4 तो बज ही जाते हैं। फिर उसके बाद घर पे बैठना या ये पीछे कमर्शियल मार्केट में इनकी बिरयानी खाना, उधर बैठना, चाय पीना, बस ये। और मैं या पैडल खेलने चले जाना, ये चीज़ें थी बस। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 2 दिन तक वो मिला नहीं, तो आपको किसने बताया, किसने फ़ोन किया आपको इसका नंबर बन जा रहा है? जब इसका 45-30 मिनट्स तक इससे कांटेक्ट नहीं हुआ, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, बोलकर गया कि मैं आ रहा हूँ। तो जब हमने कॉल की तो वो नंबर बंद था। अच्छा, व्हाट्सएप पे किया तो व्हाट्सएप तो इनवाइट आ रहा था डीएक्टिवेट। कोई हाँ ऐसा 4:45 ऐसे कोई, मतलब उसको रात में फिर उठाया इसका जी मतलब जी है, जी। है उसी ना? वक्त 5:15 पे 15 को मैंने कॉल की। 5:02 3 इस तरह हो रहा होगा। आपको किसने इतला दी कि उसकी लाश मिली है ब्लॉक 1 गुलिस्तान जौहर की झाड़ियों से? ये जौहर पुलिस ने, वो भी मैं लोकेशन के ऊपर उधर पहुंचा हूं जिस गाड़ी में ये यहाँ से गया था, बाइकिया की गाड़ी में। तो वो लोकेशन आ रही थी। जब बाइकिया कंपनी में हमने नंबर से पता किया इसकी लास्ट राइड का, तो वो आई जौहर की। हम उधर पहुंचे हैं तो थोड़ी देर में मोबाइलें आ गईं। उनको हमने दिखाया कि हम इस बच्चे को ढूंढ रहे हैं, तो उन्होंने बोला ये अभी अभी हमने झाड़ियों से निकाल के जो है ना जिना अस्पताल भेजी है उसको। ये 1.5 दिन पुरानी बॉडी है। अच्छा, वो ये भी सुना हमने कि उसकी शक्ल पे तेजाब फेंकने की कोशिश की ताकि पहचान न सके, ऐसा था क्या? नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं थी। कोई चीज नहीं थी? ऐसी कोई बात नहीं। और उसको पहले तशद्दुद किया, फिर गोली मारी दिल पे? जी ऐसा ही है जो अभी तक हमें नजर आया है। वो सल के टाइम पे वैसे उसको देखने में, और जो मीडिया के थ्रू जो जाए वक़्वा पे पहुंचकर उसका मोबाइल कहाँ पर है? मोबाइल अभी तक रिकवर नहीं हुआ। रिकवर नहीं हुआ? वो रिकवर हो जाएगा तो बहुत सारी चीजें रिकवर वो तो वैसे भी अगर नंबर देंगे तो CDR तो वैसे ही निकल जाएगा। CDR के लिए मैं जो है आज 12 बजे के बाद मिलेगी। 28 तारीख की रात 12 बजे से लेके आज रात 12 बजे तक की, 28 तारीख की रात 12 बजे से पहले की CDR मिली हुई है। अच्छा, उसमें नहीं है सर। हमें चाहिए CDR में रात 2:30 बजे से कुछ या 4:30 बजे तक, सही। मोबाइल बंद होने से पहले 2:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक
वो CDR आज इंशाल्लाह मुझे बताया गया है डायरेक्टली दिल अफजाल साहब जो SHO है फिरोजाबाद के, वो उसको लोग आफ्टर कर रहे हैं। कोई इसके अलावा हमसे बात नहीं कर रहा, डायरेक्ट SHO कर रहे हैं जो। और अभी तो वो जो उसके कुलीग से, जो उसके यहाँ काम करते थे, जो उसके दोस्त यार थे, दोस्त सहबाब थे, पुलिस तो हर एक से इन्वेस्टिगेशन करेगी, बिल्कुल करना चाहिए। और मुझे अफसोस इस बात का है कि देखें, मैंने भी बड़ी कोशिश की उसके दोस्तों से बात करने की। अगर मेरा कोई दोस्त इस तरह जाता ना तो मैं फ्रंट पे खड़ा होता, बोलता मैं उसकी आवाज़ बनूंगा। मुझे दुख इस बात का है, अभी 6-7 लड़के पीछे खड़े में, वो क्यों बात नहीं कर रहे। और मैं इतना जानता हूँ, मेरा जो सहाफ़ती तजुर्बा है ना 15 साल का, मैं आपको एक बात बता दूं, ये ब्रेकिंग न्यूज़ आप ये कहेंगे ये अमजद चौधरी सही क्या कर गया, ये होगा उसका कोई अपना ही, कोई बाहर का बंदा नहीं होगा कि उसकी कोई बाहर दुश्मनी होगी। ये है कोई अपना ही बंदा जो उसके साथ उठता था, जो उसके साथ बैठता था। क्योंकि आजकल कोई किसी को फलता फूलता नहीं देखना चाहता। आपस में कोई होता है ना, जब दोस्त यार बैठते हैं तो आप देख लीजिएगा आखिरी जो हल होगा ना वो निकलेगा अपना ही कोई बंदा, कोई बाहर का बंदा क्यों उठाएगा। ये एक वो चीज़ मैं दे रहा हूँ पुलिस को। और पहले भी मैंने ऐसे प्रोग्राम्स किए, सेम ये स्टोरी ऐसा लग रहा है मैं वही वाली स्टोरी, वो कराची का नाज़िमाबाद का इलाका था, सेम वही स्टोरी रिपीट होने जा रही है। आखिर में अपना ही कोई बंदा निकलता है। आइए, मनम जफर साहब यहाँ पे मौजूद हैं। मनम साहब, पहले तो आपको खुशामदीद कहता हूँ मैं। मनम साहब, एक ऐसा दिल खराश वाक़या कराची फिर दोबारा पेश आया, क्या कहना चाहेंगे? बस देखिए जी, बहुत अफसोसनाक वाक़या है। हम उनके घर पे तशरीफ़ लाए हैं, उनके वालिद, उनके मामू मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। और ज़ाहिर बात है ये नौजवान जो है पाकिस्तान का मुस्तकबिल था। एक पढ़ा लिखा नौजवान जो IBA का ग्रेजुएट हो, जो मोटिवेशनल, ख़ुद जिसकी शख्सियत मोटिवेशनल शख्सियत हो, जो एक कार्ड से लेकर एक दुकान तक, एक दुकान नहीं 2 दुकान 3 दुकान तक ब्रांचेस मुख्तलिफ उसने किए हों। और ज़ाहिर बात है ये काम कोई मोटिवेशनल आदमी ही कर सकता है, कोई एनर्जेटिक आदमी ही कर सकता है। और IBA में ग्रेजुएशन कर रहा था ये नौजवान, उसके साथ ये वाक़या हुआ है। इस पर जितना अफसोस किया जाए कम है, लेकिन ये प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कानून नाफिज करने वाले इदारों की कि वो जो वाक़या हुआ है उस वाक़ये की तहकीक होना चाहिए और उन लोगों को कैफर किरदार तक पहुँचाना चाहिए कि जिसने एक बाप को उसके सहारे से महरूम किया। और अकलौता बेटा, जी अकलौते नौजवान था, वाले साहबजादा था अपने घर का। उसके वालिदैन ज़ाहिर बात है जिस कैफियत के अंदर हैं, दुख की कैफियत के अंदर हैं। अल्लाह ना करे कि कोई इस तरह का वाक़या आइंदा कोई वाक़या है। जितना बड़ा हमारा शहर है, हम देखते हैं मुस्तकिल इस तरह के वाक़यात हो रहे होते हैं, लेकिन हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इस नौजवान की मग़फ़िरत फरमाए और आने वाले दिनों में इस तरह के वाक़यात का सद्दबाब करना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, ऐसे ही है। कानून नाफिज करने वाले अच्छा इदारों की जिम्मेदारी। मनम भाई, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारों की जिम्मेदारी बनती है। मुझे एक बात बताएं मनम भाई, यहाँ पे कराची वाले कभी ट्रक के नीचे आ जाते हैं, कभी टैंकर तले आ जाते हैं, कभी यहाँ पे ATM से पैसे निकलते हुए उसको गोली मार दी जाती है, कभी बैंक से पैसे लेते हुए गोली मार दी जाती है। अभी डॉक्टर आकाश का आपके सामने वाक़या रोना है, माजी में कई प्रोग्राम्स आपके साथ मैंने इस हवाले से भी किए। तो मुझे ये बताएं कि कराची वाले क्या करें, कोई तो इसका हल बताएं। अपने घर का बच्चा देते रहें बस। देखिए जी, कराची वाले, इसका हल सिर्फ यही है कि कराची के लोगों को जागना होगा, बेदार होना होगा, इसके खिलाफ, इसके हवाले से आवाज़ बुलंद करना पड़ेगी। देखिए, खामोशी मसले का हल बिल्कुल नहीं ऐसे ही, है। so true। आप देखिए ना, सिर्फ इस 6 महीने में 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक कम व बेश कोई 40,000 वाक़यात हुए हैं। 40,000 वाक़यात हुए हैं, जिनमें 18,000 तो मोटरसाइकिलें छीनने के वाक़यात हुए हैं। मोबाइल के वाक़यात तो लोग रजिस्टर्ड ही नहीं कराते, इसलिए नहीं कराते कि अगर जाएंगे तो पुलिस के नतीजे से राब्ते के नतीजे में और मुश्किल के अंदर पड़ जाएंगे। जिस शहर में 6 महीने में 40,000 स्ट्रीट क्राइम्स के वाक़यात हुए हों और स्ट्रीट क्राइम के नतीजे में आदमी जिस नफ्सियाती कैफियत से गुजरता है कि जिसको 2 थप्पड़ मार के उसका मोबाइल छीन लिया जाए, अब तो लोग रजिस्टर्ड भी नहीं कराते हैं। तो ऐसे के अंदर खामोश रहना मसले का हल नहीं है। आदमी वोकली बात भी करे, मज़ाहमत करे, और यही इसका रास्ता भी यही है। आपका मकसद ये है कि पुलिस यहाँ की नाकाम हो चुकी कराची। लेकिन जी, कानून नाफिज करने वालों को, अपने इदारों को अपना रोल अदा करना चाहिए है। हम तो ये बात कल भी कहते थे, आज भी कहते हैं, आइंदा भी कहेंगे कि जो जिस काम के लिए पैसे ले रहे हैं, जो शहर के लोगों के टैक्सेस पर जो है, वो जिनकी तनख्वाहें शहर के लोगों के टैक्सेस पे जा रही हैं, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना। रियासत की ज़िम्मेदारी है। रियासत की ज़िम्मेदारी क्या होती है भाई? यही तो होती है कि तालीम मिल जाए, सेहत मिल जाए, अदल मिल जाए, इंसाफ मिल जाए, ज़्यादती ना हो, लोग जो है महफूज तरीके से तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो। जब तहफ़्फ़ुज़ का एहसास ना हो, जब हर गली के नुक्कड़ पे लोग इसीलिए परेशान हो कि भाई कोई आ ना जाए, कोई गन दिखाकर जो है मोबाइल ना छीन ले, कोई बाइक ना छीन ले, कोई जान ना ले, तो कौन रेस्पॉन्सिबल है? रियासत जिम्मेदार है ना। बिल्कुल ऐसे ही, सो ट्रू।
और सर ये रियासत की रियासत माँ होती है। रियासत माँ होती है, रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल ऐसे ही है। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो हुकूमत इन वाकयात का सद्देबाब करे। आप पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरास लगाने जा रहे हैं, इन कैमरास के अंदर आपको मोटरसाइकिल तो नज़र आ जाती है, आप 10-10 हज़ार रुपए के चालान तो कर रहे होते हैं, लेकिन इन वाकयात को कौन जो है सद्देबाब करेगा, कौन इनको जो है मॉनिटर करेगा। ये वाकयात हो जाते हैं, उसके बाद घर वाले प्यारे जो होते हैं वो अपने बच्चों के इंतजार में ही रह जाते हैं कि उनके कातिल गिरफ्तार हों। ये कब तक चलता रहेगा ये धंधा, किस तरह जो है वो कब लोगों को इंसाफ मिलेगा। तो लोग तो इंसाफ के मुतलाशी हैं, आज एक बार मुतलाशी है, कल गुज़श्ता रोज़ भी इस तरह के वाकयात होते रहे हैं, गुज़श्ता दिनों वाकयात होते रहे हैं। अभी डॉक्टर आकाश का वाकया हुआ है, सब ने देखा, बैंक से पैसे लेके निकला था, गन पॉइंट पे से पैसे छीनने की कोशिश की, मार दिया गया उसको जो है वो। तो इन वाकयात की रोकथाम हुकूमत की जिम्मेदारी है, रियासत की जिम्मेदारी है कि अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दे, उनके जान का तहफ़्फ़ुज़, उनके माल के तहफ़्फ़ुज़ उनकी जिम्मेदारी है। ये नहीं कर सकती है तो आपको क्यों जो है वो इस बात का हक है कि आप जो है वो इक़्तिदार से चिमटे रहें और लोगों को आप फैसिलिटेट ना करें। चलिए जी, बहुत शुक्रिया जनाब। कोई मैसेज देना चाहेंगे हुकूमत सिंध से? बस मुझे इंसाफ चाहिए जी, बस। चले जी, इस बाप को इंसाफ चाहिए। और मैं फिर आपको जाते जाते एक बात कहना चाह रहा हूँ कि दोस्तों की खामोशी में कोई राज छुपा है, उस राज को कुरेदने की कोशिश करें, ये मैं आपको कहकर जा रहा हूँ। बिल्कुल जी नाज़रीन, रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर आम जारी है। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज मंजर आम प्रोग्राम में आपको मुख्तलिफ लोगों से मिलवा रहे हैं, वालिद साहब से मिलवाया, मुख्तलिफ शख्सियात यहाँ पे आ रही हैं, उनसे मिलवाया, और हर शख्स जो यही कह रहा है कि इंसाफ मिलना चाहिए और बिल्कुल मिलना चाहिए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मीर रज़ा के ताया मीर हसन साहब। उनसे बात करते। ताया की बहुत बॉन्डिंग होती है, छोटे बच्चों की तरह होते हैं, अपने छोटे भाई के बच्चे अपनी ही औलाद होती है। उनसे बात करते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? आप इस्लामाबाद से स्पेशली आ रहे हैं इसी केस के हवाले से, क्या कहना चाहेंगे? जनाब, मुझे जब फ़ोन आया इस्लामाबाद कि रज़ा भाई, हम उसको रज़ा भाई इसलिए कहते हैं कि हमारे मरूम वालिद साहब का हमारे घर में सबसे पहला बेटा था ये, तो हम बड़े होने के नाते भी उसको रज़ा भाई से हट के कभी बात नहीं किया। बाकी उस बच्चे की तारीफ़ तो आपने हर जगह से सुन ली है और उनके वालिद साहब से भी आपकी बात हो गई है। इन सब बातों से पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करूँगा, आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि जो आपने इतनी कवरेज दी, हर उस मीडिया के मेंबर का, कि जिन्होंने इस आवाज़ को बुलंद किया कि ये कराची में हो रहा है। और ये कराची में कोई नई बात नहीं है, ये कराची में हम उस टाइम से देख रहे हैं जिस टाइम 93-94 से हम ये देखते आ रहे हैं इस तरीके की किलिंग। और मुझे आने पे मजबूर कर दिया इस मेरे भतीजे की डेथ ने, इस बेईमाना कत्ल ने मुझे मजबूर किया कि मैं आऊँ। और ये भी आपने मजबूर किया कि मैं एक आवाज़ उठाऊँ। हम बात इंसाफ की है तो इंसाफ तो जैसे आना चाहिए, बिल्कुल आपका ज़ाहिर है, बिल्कुल भतीजा है। जैसे ही अभी एक आकाश जिसका कत्ल हुआ था, डॉक्टर आकाश, उसका पुलिस ने 3 दिन में उसका सारा केस, और आपके वज़ीर आज़म भी आ गए, वज़ीर आला भी आ गए उधर, और प्रेसिडेंट की भी अप्रोच थी। तो इसी तरीके से खाली वो एक नहीं, इस कराची का हर बच्चा, इनकी इस गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, सिर्फ इस गवर्नमेंट की और इस पुलिस वालों की ये ज़िम्मेदारी है कि इन बच्चों को, ये मुस्तकबिल है हमारा। आप रज़ा से अंदाज़ा लगा लें, उसकी तरक्की से अंदाज़ा लगा लें, उसकी सक्सेस से अंदाज़ा लगा लें कि आज हमारे बच्चे जब तरक्की पे जा रहे हैं तो उनको इस तरीके से थ्रेटन करके कत्ल किया जा रहा है, इस तरीके से फेंका जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है कराची में। अब खुदारा ये काम को ख़त्म किया जाए, इस कत्लेआम को ख़त्म किया जाए, और उन अनासिर को जो इस शहर में ये गंद फैला रहे हैं, ये कत्लो गारत गिरी कर रहे हैं, उनको कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। वरना एक दिन आएगा कि इस शहर का बच्चा उनके ख़िलाफ़ खड़ा हो जाएगा। तो ये हुक्मरान सोचें कि जिनकी हुक्मरानी है कि उन्होंने आगे इस शहर को कैसे लेना चला है। मैं 10-11 साल बाद जब कराची आया हूँ तो कराची हर जगह टूटा हुआ है। मैं सोशल मीडिया पे देखता रहा, लेकिन मैंने यकीन नहीं किया जब तक मैं आंखों से ना देख लूँ। और जब मैंने आंखों से देखा, मैंने बोला, इस्लामाबाद में रहते हो, आप ये समझते हो मैं पेरिस में रह रहा हूँ? जनाब मैं तो बिल्कुल, और ये सुन रहा था कि जी कराची पेरिस बन गया है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, कराची पेरिस तो क्या, कराची तो लियारी से भी क्या गुजर कर दिया इन लोगों ने कि जहां जाओ देखो खड्डे और रोडों का हाल देखें। मैं 11 साल बाद इस शहर को खुले देख रहा हूं, तो मेरा तो कहना सिर्फ ये है कि जो शहर का वाली होता है, जो घर का वाली होता है, वो अपना घर नहीं उजाड़ता, और जो घर उजाड़ता है वो वाली हो नहीं सकता। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक बॉन्डिंग होती है, आपका भतीजा, तो रज़ा के साथ कैसी आपकी बॉन्डिंग थी आपकी? जनाब मैंने पहले तो आपको ये बताइए कि वो मुझे रज़ा हम उसको रज़ा भाई कहते, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि हम उसकी रिस्पेक्ट करते थे, इस वजह से कि वो बच्चा, ना हमने कभी ना उसको ओए करते हुए सुना, ना किसी के साथ उसकी लड़ाई का सुना, कभी नहीं सुना। और मैं इस्लामाबाद में जब मुझे फ़ोन आया कि रज़ा भाई गायब है, तो मैं बड़ा परेशान हो गया। मतलब उसी टाइम फिर हम वहाँ से निकलें
और 10:30 बजे यहाँ पहुँचे हैं, इसी जगह पर पहुँचे हैं। तो हमें पता चला कि जिसकी लोकेशन ट्रेस हुई है कि वो जिस बाइकिया वाले ने उसको गुलिस्तान जौहर में ड्रॉप किया था। हम यहीं से ना खाया ना पिया ना रेस्ट किया, हम यहीं से उस बाइकिया वाले से पूछा? उस बाइकिया वाले ने हमें बताया कि मैंने यहाँ ड्रॉप किया। अच्छा, इसकी अपनी गाड़ी नहीं थी? अपनी गाड़ी घर पर थी इसकी, और बाइकिया में उस दिन चला गया? जी बिल्कुल। वजह क्या थी? अब ये वजह पता करना तो उनका काम है कि बुलाने वाले कौन थे। ओके, आप समझ नहीं, गाड़ी में नहीं गया? वो अपनी गाड़ी में नहीं गया, ये तो वजह उन्होंने अपनी जाती गाड़ी थी ना उसके पास? बिल्कुल अपनी जाती गाड़ी है, उसका अपना जाती बिजनेस है। वो पता नहीं कितने शो में, इधर यासी शो में भी आया है। 25 साल की उम्र में यासी शो में भी वो ओके बच्चा है। ओके, 25 साल की उम्र में माशाल्लाह इतनी तरक्की की उसने। भाई हमारी 25 साल की उम्र में हम इतनी तरक्की नहीं कर पाए, लेकिन आज का जो बच्चा है अगर इनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया तो आपका मुस्तकबिल, पाकिस्तान का मुस्तकबिल तारीख है, क्योंकि यही तो मुस्तकबिल है। और कौन मुस्तकबिल? आप मुझे बताएं ना, आप मुस्तकबिल है ना मैं मुस्तकबिल? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही मैं है। मुस्तकबिल नहीं हूँ कराची का। कराची का मुस्तकबिल है या पाकिस्तान या लाहौर या इस्लामाबाद, किसी जगह का भी मुस्तकबिल है तो वो इस मुल्क का बच्चा है जो तरक्की कर रहा है। और ये तो आजकल जेलेसी का अंसर सबसे ज़्यादा फैल गया है। जिस तरीके से उसकी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरीके से कत्ल। लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे इदारों को? कोई ऐसा कोई खास पैगाम देना मैं चाहेंगे? सिर्फ इदारों को इतना पैगाम देना चाहता हूँ कि देखिए जी, ये बच्चे वो हैं जो आपका नाम लेंगे, आप इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। ये बच्चे वो हैं जो आपकी तारीफ़ करेंगे जब आप इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। ये बच्चे वो हैं जो मुल्क का नाम रोशन करेंगे, जिससे आप इदारों का नाम रोशन होगा कि ये पाकिस्तान के बच्चे हैं। और पाकिस्तान के बच्चे अपने ही घर में ऐसे मारे जाएं तो उसमें भी आप ही का ऊपर उंगली उठेगी और किसी पर नहीं उठेगी। जी नाज़रीन, बिल्कुल प्रोग्राम की क्लोजिंग है। मेरे भी अल्फाज ना अब साथ नहीं दे रहे, क्योंकि इधर इतना दर्द का समय यहाँ पे। मीर रज़ा, बहन भाइयों का ना एक बड़ी बॉन्डिंग होती है। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 2 बहनें, जबकि मुझसे बड़ी हैं, लेकिन और काफ़ी बड़ी हैं मुझसे अगर उम्र की बात की जाए, लेकिन मेरा बड़ा दोस्ताना उनके साथ माहौल है। और मीर रज़ा की छोटी बहन 1 साल छोटी, वो मौजूद हैं। बड़ी मुश्किल से जो इनको राज़ी किया। ज़ाहिर है एक बहन अभी उनकी हालत जो है वो गैर है। कोशिश हमने की थी वालदा से भी बात करें, वालदा तो बिल्कुल नीम बेहोशी की हालत में अंदर जो है वो मौजूद है। आइए बहन से बात करते हैं। बेटा अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या पूछूं मैं, इस शहर का अलमिया, क्या कहना चाहेंगे अपने भाई के हवाले से? मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आप ना पूछें कुछ, बस पुलिस अपनी चीज़ें कर रही है, कार्रवाई कर रही है। बस मेरे भाई के लिए दुआ करें सब। मेरा बहुत हंसता खेलता खुश मिजाज बहादुर भाई है, और ज़्यादा कुछ ना पूछें। मैं आई अप्रिशिएट इट, बस उसके लिए दुआ करिएगा और पुलिस को उनका काम करना। अच्छा, बस मैं इन शॉर्ट आपसे पूछूंगा, आपकी कैसी बॉन्डिंग थी रज़ा के? ज़ाहिर है एक दोस्त, 1 साल के इतना फ़र्क भी नहीं, जबकि मेरी बहनें तो बहुत बड़ी हैं मुझसे, उनसे फिर भी मेरी इतनी बॉन्डिंग है। तो आपकी तो बहुत ज़्यादा एक दोस्तों वाला माहौल होगा आपका। जी बिल्कुल है, ऐसा ही है। 1 साल बड़ा भाई है वो, तो जैसा एक भाई बहन का रिश्ता होता है वैसा ही है हमारा रिश्ता। कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे इदारों को? बिकॉज आप ज़ाहिर है ब्लड है, आपका भाई है, क्या मैसेज होगा आपका? कोई मैसेज, मेरा कोई मैसेज नहीं है, बस यही है कि मेरे भाई के लिए दुआ कीजिएगा। ठीक है, चले जी बिल्कुल। वो जाहिर है एक समय ऐसा बंदा में माहौल ऐसा है, और यहाँ पे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं। बस मैं यही कहूँगा इदारों से, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से मेरी दरख्वास्त है, IG सिंध साहब से मेरी दरख्वास्त है, वज़ीर दाखिला सिंध साहब से, और इसके अलावा जो मनसब पर फायदा, जो इंसाफ दिलवा सकते हैं मीर रज़ा को, खुदारा इंसाफ दिलवाएं, इससे पहले कि किसी और मीर रज़ा को इस तरह मार के फेंक ना दी जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी मेरी टीम को इजाज़त दें, और जब भी दुआ के लिए याद उठाएं, मुझे और मंज़िर आम की टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।